तो कुछ ही समय में आप यूएई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया का यूपीआई यूज कर पाएंगे और इसी के साथ आपको दुबई में एक आईआईटी भी देखने को मिल सकता है। दोनों देश साथ मिलकर स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी पे भी काम करने वाले हैं। इंडिया और यूएई के रिलेशंस 1971 जब यूएई एक देश बना था तब से अच्छे रहे हैं और पिछले साल इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया और यूएई अब ब्रिक्स ग्रुपिंग का मेंबर भी है। दोनों देश एक दूसरे के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं, जिनका बायलैटरल ट्रेड 85 बिलियन यूएस डॉलर्स था 2022 से 2023 के बीच और यूएई इंडिया में एक मेजर इन्वेस्टर भी है। ये थे कुछ हाइलाइट्स इंडिया और यूएई के रिलेशंस के और इनको बताने का पर्पस है इस रिलेशन को इंडिया के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना। इसीलिए हमारे लिए विजन इंडिया 24/7 प्रोजेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक ब्लूप्रिंट है इंडिया के डेवलपमेंट का अगले 25 सालों में, जब इंडिया की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में। इस प्रोजेक्ट का एम है 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड देश बनाना जिसकी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन के ऊपर हो। इसी विजन को, इसी डेवलप्ड कंट्री बनने के सफ़र को हम आगे एक छोटी सी फिक्शनल कन्वर्सेशन के थ्रू देखेंगे, जो कि इंडिया और यूएई के रिलेशंस पे बेस्ड है, जहां इंडिया की आज़ादी को 100 साल पूरे हो चुके हैं और ये फाइनली एक डेवलप्ड देश बन चुका है। ये कन्वर्सेशन एक इंडियन आदमी कोको और उसके बच्चे के बीच हो रही है, जो अब दुबई में रहते हैं। Today, we celebrate the 25th anniversary of the Indian Institute of Technology in Dubai, a beacon of innovation and collaboration between India and the UAE. This institution stands as a testament to India's remarkable journey to becoming a developed nation, leading the world in technology, education, and sustainable development. The IIT in Dubai was the first IIT to be established in UAE and offers courses in engineering, science, management, and humanities. The IIT admits Indian expats, Emiratis, and other international students, and has a faculty of eminent professors from India and the UAE. The IIT also collaborates with the UAE Space Agency and the Indian Space Research Organisation, ISRO, on various projects such as the joint mission to Mars and the lunar base. तो बच्चा कहता है, वाह, दिस इज अमेजिंग। विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे दुबई में भी आईआईटी है, लेकिन ये हुआ कैसे और कब? दुबई में आईआईटी? तो गोगो कहता है उससे, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंडिया और यूएई के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप है। वो बस दोस्त नहीं है, दे आर मोर लाइक पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में एक साथ मिलकर काम किया है, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, कल्चर। यही नहीं, वो एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं क्राइसिस के टाइम पे, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इन दोनों देशों के पास एक विजन है साथ मिलके आगे बढ़ने का। तो बच्चा कहता है, वाह, ये सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? मुझे और जानना है, और ये भी जानना है कि इंडिया एक डेवलप्ड देश कैसे बना। गोगो कहता है, वेल, ये रिश्ता बहुत पहले शुरू हुआ था, जब मैं तुम्हारे जितना यंग था। मुझे याद है 2024 में इंडिया ने एक सपना देखा था कि एक दिन ये एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा और इंडिया के यूथ को, उनके सपनों को, उस डिटर्मिनेशन को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उस समय पे इंडिया इतना डेवलप नहीं था जितना आज है। बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे पॉवर्टी, करप्शन, पोल्यूशन, इनइक्वालिटी। लेकिन इसी के साथ इंडिया के पास स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी थे बहुत, जैसे डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, टैलेंट, इनोवेशन और सबसे ज़रूरी, इसके पास एक सपना था, एक डेवलप्ड देश और सुपर पावर बनने का सपना, दुनिया को अपनी आवाज़ सुनाने का सपना। और यूएई इंडिया के उस ड्रीम को सपोर्ट करने वाले पहले देशों में से एक था। इन 25 सालों में यूएई और इंडिया ने अग्रीमेंट्स और एमओयूज पे साइन किए, अलग अलग इनिशिएटिव्स और डायलॉग शुरू किए, मीटिंग्स और विजिट्स ऑर्गेनाइज किए।
उन्होंने दोनों देशों के कल्चर्स भी एक्सचेंज की, कल्चरल फेस्टिवल्स, स्कॉलरशिप्स, म्यूजियम्स और टेम्पल्स बना के। ऐसे ही वो बस तो दोस्त ही नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी बने। ये सफ़र शुरू हुआ इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से, जो इंडिया को अब डायरेक्टली गल्फ कंट्रीज से जोड़ता है, और फिर यूएई ब्रिक्स ग्रुपिंग का हिस्सा भी बना, जिससे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा ग्लोबल अफेयर्स में। फिर दोनों देशों ने ट्राइलैटरल डायलॉग शुरू किया फ्रांस के साथ, इंडो पैसिफिक रीजन पर ध्यान देने के लिए। फिर इन्होंने अपने इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को भी लिंक किया, बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइजेस किए, और फिर बना अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर। इनके अलावा इन्होंने और भी काफ़ी कुछ किया, जिनसे उनके रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग और डीप हुए। बच्चा कहता है दैट इज सो कूल। और अभी आईआईटी के अलावा वो और क्या क्या कर रहे हैं। गोगो कहता है अब तो दोनों देश और भी अमेजिंग चीज़ें कर, जैसे साथ मिलके स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी पे काम करना। वो मार्स को और एक्सप्लोर करने के लिए जॉइंट मिशंस भी कर रहे हैं, और चांद पे एक लूनर बेस भी बनाने वाले हैं। इसी के साथ वो कार्बन एमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बना चुके हैं। एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने पे काफ़ी फोकस रहा है इन दोनों देशों पर, और अब वो वर्ल्ड क्लास जॉइंट यूनिवर्सिटीज़ पे भी काम कर रहे हैं। बेसिकली दोनों देश एक दूसरे को और इस प्लैनेट को एक बेहतर जगह बनाने में लगे। बच्चा कहता है वाह, ये सब सुन के मैं तो यही बोलूँगा कि मैं लकी हूँ जो इस एरा में पैदा हुआ। गोगो कहता है तुम्हें होना भी चाहिए। याद रखना कि ये सब शुरू हुआ था एक विजन से। इंडिया के यूथ ने 2024 में एक सपना देखा था, एक बेहतर फ्यूचर का सपना, और अब 2047 में जब इंडिया की आज़ादी के 100 साल पूरे हो चुके हैं, हम उसी सपने को जी रहे हैं।